बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम थे राकेश और मुकेश। राकेश बड़ा भाई था और मुकेश उससे छोटा। राकेश को लोग चतुर और चालाक मानते थे, जबकि मुकेश सरल और ईमानदार था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को अपनी जिंदगी खुद संवारनी थी। राकेश ने अपनी चतुराई से गांव में अच्छी खासी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। उसे व्यापार करने में महारत हासिल थी और उसने अपने व्यापार से काफी धन कमा लिया था। दूसरी ओर मुकेश अपनी सरलता और ईमानदारी के कारण कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पाया और मामूली काम करके ही गुजारा करता रहा। मुकेश भाई, आपके बड़े भाई राकेश तो व्यापार करने में काफी धनी आदमी बन चुके हैं, तो आप भी उनके साथ ही व्यवसाय में क्यों नहीं लगे? कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो अपने जीवन से बहुत ही खुश हूं। मेरी किस्मत का मुझे भगवान ने सब दिया है। मैं तो बस अपनी खेती और पशुपालन में ही लगे रहना चाहता हूं। मुकेश भाई, आपकी ये सरलता और ईमानदारी ही पूरे गांव में प्रसिद्ध है। राकेश और मुकेश का बचपन एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। उनके माता पिता किसान थे और उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। बचपन में राकेश अपने छोटी भाई मुकेश की हर संभव मदद करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, राकेश की चतुराई और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। राकेश को व्यापार में गहरी रुचि थी। उसने गांव के बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार के गुण सीखता गया। वहीं मुकेश को खेती और पशुपालन में ज्यादा रुचि थी। वह दिन भर खेतों में काम करता और अपने पशुओं की देखभाल करता। जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई, तब राकेश ने अपनी चतुराई का प्रयोग कर संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। उसने मुकेश से कहा, भाई, तुम तो खेती और पशुपालन में रुचि रखते हो, इसलिए तुम्हें जमीन और पशु मिलेगा। मैं व्यापार में लगा हूं, इसलिए मुझे दुकान और व्यापारिक संपत्ति मिलनी चाहिए। मुकेश ने बिना किसी आपत्ति के राकेश की बात मान ली। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई चतुर है और व्यापार में ज्यादा कुशल भी है। ठीक है भाई साहब, आप बड़े हैं और जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। मुकेश ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया और अपने हिस्से की जमीन और पशुओं के साथ मेहनत करने लगा। एक दिन मुकेश अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसे याद आया कि उसे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है जो केवल जंगल में मिलती है। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते घूमते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार और कमजोर दिख रहा था। मुकेश ने बिना किसी स्वार्थ के उस बूढ़े की सेवा की, उसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ दिया। बूढ़ा आदमी, जो वास्तव में एक संत था, मुकेश की सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुकेश से कहा, तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक जादुई झोला देना चाहता हूं। इस झोले में एक अनमोल रत्न है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। लेकिन याद रखना, ये रत्न केवल नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति के लिए ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा। मुकेश ने वह झोला लिया और अपने घर लौट आया। उसने झोले का प्रयोग कर कुछ अनाज को सोने में बदल दिया। अब मुकेश के पास धन की कोई कमी नहीं रही। वह अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हम जैसे गरीब लोगों की सहायता की और हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दी। जब राकेश को यह पता चला कि उसका छोटा भाई अब अमीर हो गया है, तो वह हैरान रह गया। उसने मुकेश के इस परिवर्तन के बारे में पूछा। मुकेश, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पास इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए इतने पैसे आ गए? मुकेश ने अपनी सरलता से सब कुछ बता दिया कि उसे वह जादुई झोला कैसे मिला।
भाई साहब, एक दिन जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार और कमजोर दिख रहा था। तो मैंने उनकी सेवा की, उन्हें पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ दिया। जो वास्तव में एक संत था और जिससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे एक जादुई झोला दिया जिसमें एक अनमोल रत्न था जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था, लेकिन याद रखना, यह रत्न केवल नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति के लिए ही काम करेगा। राकेश ने मुकेश की बातों को ध्यान से सुना और जलन और लोभ से भर गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो झोला होता तो मैं उससे और भी ज्यादा धन कमा सकता था। राकेश ने मुकेश से झोला छीनने की योजना बनाई। एक दिन उसने मुकेश को अपने घर बुलाया और उसे विशेष भोजन का निमंत्रण दिया। मुकेश, जो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, खुशी खुशी राकेश के घर चला गया। राकेश ने भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया ताकि मुकेश बेहोश हो जाए। मुकेश जैसे ही बेहोश हुआ, राकेश ने तुरंत झोला ढूंढकर चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह इस रत्न की मदद से आपार धन कमा सकेगा, लेकिन जैसे ही राकेश ने झोले का प्रयोग करना चाहा, रत्न ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राकेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन रत्न ने किसी भी वस्तु को सोने में नहीं बदला। मुकेश को तो इस रत्न ने इतना अमीर बना दिया, पर यह रत्न मुझे कोई चमत्कार करके क्यों नहीं दिखा रहा। वह निराश होकर सोचने लगा कि आखिर यह रत्न काम क्यों नहीं कर रहा है। तब उसे मुकेश की बात याद आई कि रत्न केवल नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति के लिए ही काम करता है। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी लालच और धोखाधड़ी के कारण रत्न ने काम करना बंद कर दिया है। उसे यह भी समझ में आया कि सच्ची खुशी और सफलता ईमानदारी और नेक दिली से ही मिलती है। राकेश ने अपने छोटे भाई मुकेश से माफी मांगने का निर्णय लिया। उसने मुकेश को सब कुछ सच सच बता दिया और अपनी गलती स्वीकार की। मुझे माफ कर दो मुकेश, मैं लालच की चाह में बहक गया था। मुकेश, जो पहले ही अपनी भाई से बहुत प्रेम करता था, उसने राकेश को माफ कर दिया। मुकेश ने फिर से झोले का प्रयोग किया और दोनों भाइयों ने मिलकर उसका सही उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च किया। दोनों भाई अब खुशी और समृद्धि से जीवन जीने लगे। राकेश ने अपनी चतुराई का उपयोग अब सही दिशा में करना शुरू कर दिया और मुकेश भी सरलता और ईमानदारी से गांव का भला करने में जुट गया। उनके गांव में अब कोई भी भूखा और बेसहारा नहीं था। सभी लोग खुशहाल थे और भाईचारे की मिसाल पेश करते थे। राकेश और मुकेश की जोड़ी अब गांव में ईमानदारी और परोपकार का प्रतीक बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में ईमानदारी और नेक दिली का कोई विकल्प नहीं है। चतुराई और चालाकी से आप क्षणिक सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष केवल सच्चे दिल और ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। राकेश और मुकेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलती करने के बाद पश्चाताप और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो आप भी अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।